अच्छा, बड़ी दर्दनाक कहानी है। वो कहते हैं ना, अंदाज़े बयां हर बात को एक नई शक्ल दे देता है, वरना इस दुनिया में कोई बात नई बात नहीं है। এই সময় আমাদের সাথে রয়েছেন शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल टीएमसी प्रार्थी। खामोश। 2022 से 24 तक आप संसद में भी खामोश रहे। ये रिपोर्ट्स हैं ऐसी कि आपने किसी चर्चा में भाग नहीं लिया, कोई लिखित सवाल भी नहीं पूछा, तो संसद में खामोश रहने का क्या मतलब? तीसरे बादशाह हम हैं जी। या रानीगंज का एक इलाका है हरीशपुर, हम वहाँ पर हमारी टीम गई थी, मैं भी गया था। हमसे जब हमने पूछा कि 2 साल से शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ से सांसद हैं और उसके पहले बाबुल सुप्रियो थे, क्या वो आए आपसे मिलने? तो कई स्थानीय लोगों ने बताया कि नहीं आए। वो काफ़ी खफा दिख रहे थे आपसे कि 2 साल हो गए अभी तक नहीं आए। चुनाव यात्रा पावर्ड बाय टेटमोसॉल। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ব্র্যান্ড। নমস্কার বন্ধুরা, আমি নীরজ, আপনারা দেখছেন দি লল্ডন টপে চুনাব যাত্রা পশ্চিম বাংলার আসানসোলে পৌঁছেছে। এই সময় আমাদের সাথে রয়েছেন शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल टीएमसी प्रार्थी। शत्रुघ्न जी, अब हम हिंदी में स्विच करते हैं। हम दी लल्डन टॉप की चुनाव यात्रा बंगाल में है, तो हमने अभी तक इतनी बांग्ला सीखी है। अच्छा, नहीं नहीं, आप बंगाली में बोल सकते हैं। नहीं, हमने अभी इतनी सीखी है। अच्छा, इतनी सीखी है, जी। ठीक है। आपको तो टिकट मिला है इस बार आसनसोल बंगाल से, कोलकाता के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है, तो आपने कहाँ तक बांग्ला सीखी है या आप पूरी तरह सीख चुके हैं? नहीं, ये बंगाली लैंग्वेज, आज आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं विश्व कवि और वो भी महागुरु गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्मदिन है, और ऐसे शुभ दिन पे आप हमारा साक्षात्कार कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं और बंगाली के बारे में पूछ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा बंगाली लैंग्वेज, कोई भी भाषा और ख़ासकर बंगाली लैंग्वेज, ये गुरुदेव की भाषा, ये हमारे नेताजी की भाषा, ये सारे शरद चंद्र की भाषा, अरे ये भाषा जो है कितना भी सीख जाए, कोई नहीं कह सकता है बंगाली जो पूरी तरह बंगाली है, शायद वो भी नहीं कह सकता है कि मैं पूरी तरह सीख गया हूँ। ये भाषा, इसके अंदर इतनी गहराई है, मिठास तो है ही, इतनी गहराई है, इतना विस्तार है। बहरहाल, मैं बचपन में पटना में जो मेरा घर है, वहाँ मैं बंगाली, हमारे कुछ फ्रेंड्स थे जिनको हिंदी नहीं आती थी और मुझे बंगाली नहीं आती थी, और दोनों में दोस्ती थी हम लोगों में, परिवार में। तो धीरे धीरे वो हमारे ज़रिए बहुत हद तक हिंदी सीख गए और मैं उनके ज़रिए, उनके परिवार के ज़रिए बहुत हद तक बंगाली सीख गया। आपने कहा कि आज यहाँ पे टिकट मिला है मुझे, सिर्फ टिकट ही नहीं मिला है, बल्कि ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि ये पूरे बंगाल में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में किसी टिकट का, किसी क्षेत्र का सबसे पहले नाम घोषित किया गया था। ममता जी ने किया था, कोलकाता में किया था, फरवरी के महीने में किया था, और वो नाम था आसनसोल का और शत्रुघ्न सिन्हा का, जिन्होंने यहाँ से कहा कि 42 सीटें हैं और सीटों का फैसला तो वो पार्टी करेगी, लेकिन इस सीट का फैसला हो चुका है और उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। वो है आसनसोल की सीट और शत्रुघ्न सिन्हा जी की सीट। अब इस बात का हमें बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा दीदी को, फिर से मैंने कहा कि योर विश इज़ माई कमांड। मैं आ गया, यहाँ मेरा कंफर्ट लेवल है। आज आसनसोल में अब कई साल हो गए हैं और यहाँ पे जिस तरह से मेरा मिलना जुलना, हर महीने 2-3 बार आने का मेरा औसत है यहाँ पे। हर पर्व में, हर त्यौहार में यहाँ रहा हूँ, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे छठ मैया का आशीर्वाद लेना हो, कि ईद हो, बकरीद हो, क्रिसमस हो, कोई ऐसा त्यौहार, ऐसा पर्व नहीं हुआ है और कोई ऐसा महीना नहीं रहा है जब मैं 2-3 बार कम से कम नहीं आया हूँ। तो एक कंफर्ट लेवल है। आज उसी के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि मेरे 3 घर हैं, एक पटना है, एक मुंबई है और एक आसनसोल है। अब उस आसनसोल में जब मैं आया तो मैंने ये भी महसूस किया कि मुझे ये कभी पहले पता नहीं था कि जो पटना में मैंने बंगाली सीखी, वो एक दिन मुझे बंगाल में, आसनसोल में काम आएगी। काफ़ी हद तक, बहुत हद तक काम आई, जिससे बंगाली परिवार के नज़दीक में बहुत जा सका।
हमारा अपना परिवार तो यहाँ है ही, चाहे बिहार का हो, झारखंड का हो, उड़ीसा का हो या मध्य प्रदेश का हो, उत्तर प्रदेश का हो, देश के कोने कोने से लोग आए हैं। ये शहर जो है आसनसोल, इसको सही मायने में आप कहते हैं मिनी इंडिया, पूरा कॉस्मोपॉलिटन है, ये सिटी ऑफ ब्रदरहुड है। यहाँ पे भाईचारा है, सद्भावना है, प्रेम है, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। और सबसे बढ़िया बात देखी है कि यहाँ पे जो भी पर्व त्यौहार होते हैं, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे छठ मैया का हो, कि जितना सारा होता है, ईद हो, बकरीद हो, सारे जाति, जात और मज़हब के लोग मिलजुल के पार्टिसिपेट करके करते हैं। लोगों को सीखना चाहिए, मैं समझता हूँ कॉम्युनल हार्मनी के मामले में, सर्वधर्म समभाव के मामले में आसनसोल, बंगाल इस वक्त देश में रोल मॉडल है और ऐसा ही होना चाहिए पूरे देश में। आज मुझे फ़ख्र है कि मैं इस आसनसोल में फिर से आया हूँ, ममता जी के नेतृत्व और ममता जी के व्यक्तित्व का जादू लेकर फिर से चुनाव लड़ने आया हूँ यहाँ पे। और मुझे लगता है कि यहाँ जनता जनार्दन का आशीर्वाद मेरे साथ है और काफ़ी मिलेगा। अच्छा सर, ये बांग्ला भाषा की बात करें तो अभी हम जब आ रहे थे आपसे मिलने तो आपका प्रचार भी बांग्ला भाषा में हो रहा है, जाहिर सी बात है। उसमें एक शब्द सुनाई दे रहा है, खामोश। आपका सिग्नेचर डायलॉग है। अब जैसे आसनसोल की कई दीवारों पर भी हमने देखा कि लिखा है कि अगर विपक्ष को यानी बीजेपी को अगर खामोश करना है तो शत्रुघ्न सिन्हा को वोट दें, ऐसा लिखा है। और टोटो में भी वो माइक लगा के वो सब प्रचार कर रहे हैं। तो ये आपका जो सिग्नेचर डायलॉग है, आपकी ऑटोबायोग्राफी में आपने ये कहा है, इसके बारे में बताते हुए पृथ्वीराज कपूर जी से आपने कुछ जुड़ा कुछ किस्सा सुनाया है कि ये कैसे आपने पहली बार कब बोला, क्योंकि आपके पहले भी कई कलाकारों ने ये खामोश शब्द का यूज़ किया है, अभी भी कर रहे हैं, आपसे पहले भी करते थे। लेकिन आपने जो खामोश जिस तरह से बोलना शुरू किया, वो एक हम लोग भी अगर अब कभी बोलते हैं तो खामोश अगर किसी को बोलना होता है तो एक खामोश। तो ये इसकी कहानी बताइए आपको। बड़ी दर्दनाक कहानी है और दर्दनाक कहानी ये है कि मुझे खुद याद नहीं है कि मैंने किस फिल्म में और कब इस्तेमाल किया था। बहुत फिल्मों में कहा 1970 में आपने, आप खुद ही बताते हैं, प्रेम पुजारी पिक्चर में आपने इस्तेमाल किया था। पता नहीं, मुझे याद नहीं सही मायने में। मैंने तो अभी कुछ फिल्मों में कहा होगा, कुछ अंदाज लोगों को पसंद आ गया होगा कहने का। वो कहते हैं ना, अंदाज़े बयां हर बात को एक नई शक्ल दे देता है, वरना इस दुनिया में कोई बात नई बात नहीं है। नई बात को आप जैसे पेश करते हैं तभी उसकी वैल्यू बढ़ती है, वैल्यू होती है। अब ऐसा कुछ हो गया होगा। अभी आपने पृथ्वीराज कपूर जी का जिक्र किया, मैं कुछ दिन मैंने एक फिल्म है मुग़ल आज़म, करीब 30-40 बार देखी है हमने। लेकिन अभी मैं पिछली बार जब देख रहा था तो उसमें देखा कि पृथ्वीराज कपूर जी भी जो कह रहे हैं, हमने मुग़ल आज़म जो अकबर आज़म उसमें कह रहे हैं जो खामोश। अरे हमने कहा इन्होंने भी कहा, तो ये बात तो पकड़ में, हमारा अंदाज कैसे पकड़ में आ गया लोगों को। अब वो महान आदमी पृथ्वीराज कपूर, बहुतों ने कहा होगा जैसे आपने कहा। अब रही बात प्रचार में, प्रचार के मैं तो कहूँगा कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जो हैं देश के, वो सही मायने में प्रचार मंत्री हैं। वो दिन भर प्रचार करते रहते हैं, रात भर प्रचार करते रहते हैं, काम कब करते हैं समझ में नहीं आता, प्रचार ही करते हैं और खामों का कुछ भी झूठी सच्ची बातें कहते जाते हैं प्रचार में। तो हमारे लोग भी अगर प्रचार में सही तरीके से सही बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि सिग्नेचर बन चुका है, एक सिग्नेचर स्टाइल है, अब ये अगर आ गया, इसका अगर सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत तरीके से नहीं कि किसी को खामोश करना है या किसी को आप ये टक्कर देना है, एक गुट एकजुट होकर आइए कहिए खामोश। तो ये जो है एक तो सही तरीके से, और प्रचार के टाइम में लोग कहते हैं एनीथिंग, इलेक्शन में, पॉलिटिक्स में, लव में और वॉर में, कोई भी चीज़ सब फेयर होता है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। उसी तरह इलेक्शन में या पॉलिटिक्स में तो ये लोग कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। आपकी बातों का, आपके स्टाइल का, आपकी पर्सनालिटी इन टोटलिटी की झलक को अगर वो सही दिशा दे रहे हैं तो मैं तो कहूँगा ये सराहनीय है, मैं उनकी तारीफ़ करूँगा, प्रशंसनीय है। आप भी इस्तेमाल करते रहते हैं खामोश। जैसे 7 मार्च को जिस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आसनसोल में, तो आपसे एक सवाल पूछा गया, एक पत्रकार बंधु ने आपसे सवाल पूछा कि राहुल गांधी को चुनाव आयोग से जो चेतावनी मिली है उनके बयानों को लेकर, तो इसके जवाब में आपने उनको खामोश बोल दिया।
नहीं, वो तो प्यार से, कभी कभी सेंस ऑफ ह्यूमर में भी इस्तेमाल करता हूँ, या कभी कभी लगता है वो मेरे दायरे के बाहर का सवाल है। आज मान लीजिए प्रेस कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अब इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटाले पे बात कर रहे हैं, और अचानक कोई आपके सेक्स स्कैंडल की बात शुरू कर दे, तो मैं कहूँगा ना कि आज का मुद्दा जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड का इतना बड़ा घोटाला हुआ है, जो अकॉर्डिंग वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण, उनके हस्बैंड के मुताबिक, जो इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, इतने बड़े लर्नेड आदमी हैं, अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला ये भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, जो प्रधानमंत्री जी और उनके लोगों के द्वारा हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री के जरिए। तो अब मान लो उसकी बात चल रही है, अचानक कोई कह दे कि कर्नाटका का आज सबसे ज्वलंत जो सेक्स स्कैंडल चल रहा है, तो उसके बारे में कोई पूछे तो मैं मजाक में वही कहूँगा, भाई मजाक इन द सेंस कि खामोश, ये टॉपिक नहीं है, उस टॉपिक पर रहो। तो कभी कभी इसके लिए भी कहना पड़ता है, कभी कभी आपका डिफेंस भी बनता है, कभी कभी आप जो है किसी चीज़ को टालना होता है या किसी चीज़ को नहीं कहना होता है, तो इसको एक सुंदर तरीके से अपने सिग्नेचर स्टाइल में कहते हैं, ताकि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता है, और चूंकि उस सिग्नेचर स्टाइल से लोगों को की पहचान बनी हुई है लोगों की, तो उनको पसंद भी आता है वो। शत्रुघ्न जी, कई मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि 2022 से 24 तक आप संसद में भी खामोश रहे, मतलब आपकी उपस्थिति 60% के ऊपर थी, लेकिन आप ये रिपोर्ट्स हैं ऐसी कि आपने किसी चर्चा में भाग नहीं लिया, कोई लिखित सवाल भी नहीं पूछा, तो संसद में खामोश रहने का क्या मतलब है? पहले तो संसद ही खामोश था, पूरा विपक्ष खामोश था, खामोश कर दिया गया था। संसद तो चल ही नहीं रहा था, संसद को चलने नहीं दिया, संसद में तो किसी बात के, विपक्ष की बात का जवाब नहीं दिया जा रहा था। मैं कुछ अडानी के बारे में नहीं कहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ कि अडानी के बारे में मेरे 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 कुछ सवाल है ना, मैं सुनता हूँ, लेकिन अगर विपक्ष के लोग कर रहे थे इतनी इतनी बड़ी बातें हो, उसके अब मैं महीनों नहीं चला आपका संसद, कम से कम आप इतना ही माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध था कि सारी बातें की इतना ही कह देते कि हाँ नहीं, अडानी के बारे में जो बातें अपने कही वो गलत है, सही है, कुछ हद तक सही है, सारी गलत है, कुछ हद तक गलत है। आप बोलते ही नहीं हैं। आप मणिपुर का इतना बड़ा कांड हो जाता है और अभी भी चल रहा है, आप मणिपुर बोलते ही नहीं, और जब बोलते हैं तो हार्डली 20 सेकंड कुछ बोल के आप निकल जाते हैं वहाँ से, इन्हें कोई जवाब। आप एक ये वो संसद का जिक्र कर रहे हैं, आप दो पॉइंट्स और दूंगा। एक, आप कहते हैं कि पहली बार विश्व के इतिहास में हुआ होगा कि 146 पीपल ऑपोजिशन के एक दिन में निकाल दिए गए, तो ये प्रोसेस तो कई दिनों से चल रहा होगा करते हुए, आपने एक दिन में 146, ये लोकतंत्र, ये डेमोक्रेसी, ये मजाक है, क्या कर रहे हैं आप? तानाशाही ऐसे होती है क्या? होती है तानाशाही, बट ऐसे तो नहीं होती है। उसी तरह से आपको बताऊं, आपने कहा 60% हमारा 60% से ज़्यादा, 60 से ज़्यादा 65 हुआ होगा, कुछ हुआ होगा। मैंने कहा लेकिन उसमें आपको ये भी जोड़ना होगा कि मैं जब ही अभी आपसे कहा कि हर महीने कम से कम 3 बार आसनसोल रहा हूँ, तो अगर संसद नहीं रहा हूँ तो संसद अपने संसद की प्रतिभा के साथ और संसद के व्यक्तित्व के साथ, सांसद महोदय यहाँ पे आसनसोल भी तो रहे हर महीने 3 बार। अब पार्टी की तरफ से चाहे और काम से, यहाँ जो हमारा केंद्र सरकार ने बंगाल का फंड रोका हुआ है, चाहे मनरेगा फंड हो, कि आवास योजना का फंड हो, कि गरीबों का फंड हो, कि सड़क निर्माण का फंड हो, कि डेवलपमेंट का फंड हो, उसके लिए आंदोलन कितना चला। उस आंदोलन में शरीक हुए दीदी ने बुलाया, ममता जी ने बंगाल में, वहाँ भी आए। तो ये भी तो आपको जोड़ना पड़ेगा, वो पॉलिटिकल काम से ही वो काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं। इसमें तो आप देखेंगे तो वैसे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का सबसे कम होगा, सबसे कम होगा अगर उनका देखा जाए पूरे देश में। तो राहुल गांधी जी का आप देखते हैं कितना कम होता है, क्योंकि इनके पास और भी बहुत सारे काम हैं और बाकी लोग तो करें ना। हमारे पास एक से टैलेंटेड टैलेंट पूल आज अब हमारे तृणमूल कांग्रेस के पास है, शायद ही किसी के पास होगा। इतने बढ़िया बढ़िया लॉयर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, शौकतो राय साहब हैं, कल्याण बनर्जी हैं, एक से एक लोग यहाँ पे हैं जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये टीम वर्क होता है, उसमें कुछ लोगों को आप कहते हैं कि आप ये भी कुछ, अगर आप स्टार कैंपेनर हो, आप ऑल इंडिया फिगर हो, पूरे देश में आपकी पहचान हो, तो उसका सदुपयोग या उसका लाभ या उसका आप उसको लेकर आप चलते हो पूरे देश में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो उसको भी चुनना चाहिए, उसको भी गिनना चाहिए, उसको भी मानना चाहिए। अच्छा सर, फंड की बात अगर करते हैं तो मुझे एक तारीख याद आती है,
वो तारीख थी 7 मार्च ही थी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से आपको जो धनराशि मिली, तो आपने पीएम मोदी की बहुत तारीफ़ की थी। आपने कहा था कि मैं उन भाग्यशाली सांसदों में हूँ जिसको इतना फंड आया। तो और कई मौक़ों पर आपने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ़ की है, और अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रचार मंत्री भी कहा था उनको, और कभी तारीफ़ और कभी इस तरह से आलोचना। तो जो तारीफ़ जैसी चीज़ें होती हैं, तो टीएमसी के जो हाई कमांड हैं, ममता दीदी, तो उस पे कुछ कहती हैं आपको कि आप प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ़ करते हैं सार्वजनिक मंच पर? कभी नहीं, कभी नहीं। वो जानते हैं पार्टी लाइन से कभी बाहर जाएँगे नहीं। हमारी एक धारणा है, हमारा विश्वास है कि मैं पॉलिटिकली अपने को सही रखता हूँ, गलत नहीं करता हूँ। मेरी एक आदत है, स्पेड को स्पेड कहता हूँ। अगर कोई अच्छा ऑपोजिशन भी कभी कोई अच्छा काम करता है, पहले भी करता था, ऑपोजिशन भी अच्छा काम करता था, तो मैं बोलता था कि हाँ, ये सराहनीय है, कम से कम इस काम की सराहना करता हूँ। और लोग इसकी हमारी प्रशंसा करते हैं, तारीफ़ करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी सरकार में जब था और इन्होंने नोटबंदी कर दी अचानक रातों रात, तो मेरा ख़्याल है कि 2 लोगों ने देश में सबसे ज़्यादा नोटबंदी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। एक हमारी ममता जी थी और एक मैं था, शत्रुघ्न सिन्हा। हमें लगा कि ये बड़ी ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, कैसे अचानक रातों रात तानाशाही करके आप। मैं तो खुद भारतीय जनता पार्टी में इतने सालों रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी के आशीर्वाद से, पार्टी के साथ चलने से। मैं 2-2 बार कैबिनेट मिनिस्टर भी रहा। पहली बार भारत में रिकॉर्ड बना कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड शिपिंग, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन उसके बावजूद जब मैं देखा धीरे धीरे आते आते कि उनके लोकशाही जो है तानाशाही में बदलने लगी, डिक्टेटोरियल रूल हो गया इस तरह से, और अचानक आपने नोटबंदी का जिस तरह सोचा कि उनके छोटे छोटे रेहड़ी वाले, पटरी वाले, उन पे क्या गुजरी होगी। आपने छोटे छोटे ट्रेड वालों पे क्या गुजरा होगा। हमारी महिलाएं जो अपने पिता और पति से छुपाकर मगर अच्छी नीयत से सालों साल तकिया के नीचे, अलमीरे के पीछे जो पैसा रखती थीं और छुपा छुपा के उन्हीं के दवा दारू, पढ़ाई लिखाई के लिए, शादी ब्याह के लिए, अचानक रातों रात वो पैसे हवा हवाई हो गए। तो ये आपने देखा कोरोना के टाइम में कैसे लोग जो हैं सड़कों पे, मजदूर लोग, और कैसे लाशें तैर रही थीं गंगा में, चाहे जगह जगह। तो मैं इस बात की खिलाफत मैंने की, सारी बातों की नहीं। इसलिए जहाँ तारीफ होती है, तारीफ मैंने किसकी की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं की, प्रधानमंत्री की मैंने। वो प्रधानमंत्री किसी पार्टी का हो सकता था। मैंने कहा कि हमारी बात को उन्होंने अहमियत दी, खासकर मरीजों के लिए। आसनसोल में शायद हो सकता है मैं चंद भाग्यशाली लोगों में था जिनका हेल्थ के इश्यूज़ में फंड जो है बहुत आया, उतना आता नहीं है वहाँ से, दिल्ली से। मैं तो यहाँ तक भी तारीफ़ करूँगा उस सरकार के उस काम की, सिर्फ उस काम की, कि एक लड़का था, हसन नाम था या क्या नाम था, यहाँ हसन, यहाँ का छोटा बच्चा था, वो 14, 15, 16, 18 का होगा, और उसको कैंसर था और बहुत बुरी हालत थी। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से तो बात की वहाँ से तो आया ही आया। उसके बाद मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री में बात की और मैं 14-15 लाख रुपया वहाँ से भी आया उसके लिए। तो मैं ये जो अच्छी बात हुई है किसी गरीब की मदद के लिए या उसके हेल्थ के इश्यूज़ के लिए, तो मैं इसकी सराहना करूं या नहीं करूं, ये तो उस काम। बाकी आप जो सुनते हैं, कहते हैं, जब मैं प्रचार मंत्री का, वो तो पॉलिटिकली कह रहा हूँ, जो देख रहा हूँ। ये अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला जिक्र किया, चाहे कर्नाटका के सेक्स स्कैंडल का जिक्र किया, ये तो सबके सामने है। सांच को आँच क्या, झूठ कैसे बोल सकता हूँ मैं? ये मेरा नेचर नहीं, मेरी प्रकृति नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे टीएमसी भी उन पार्टियों में थी जो चंदा देने वालों में सबसे टॉप पे रही थी। तो फिर एक ही पार्टी पर इल्ज़ाम क्यों? ये देखिए, पहली बात तो ये है कि इन लोगों ने किया, वो जब आपने विंडो खोल दिया, उस समय आपने कानूनी तौर पे आपने विंडो खोला। जैसे कि आपने कहा कि हम इसको चंदा लेंगे, चंदा लेने के लिए खोला, तो बाकी लोगों ने भी विंडो खोला कि वो फिर चुप क्यों रहेंगे, हम चुप क्यों रहेंगे? अगर थोड़ा जो भी मिलता है हमको मिलने दो, आने दो, चंदा अगर लीगल हो गया है तो। लेकिन चंदा का धंधा जो किया उन लोगों ने, वो किसी और पार्टी ने किया क्या किसी और पार्टी ने किया क्या? किसी ईडी और सीबीआई और आईटी को भेज के आपको डरा धमका के, जब के वो डिफंग लोग थे, दिवालिया लोग थे, जिनका बिल्कुल पैसा नहीं था, 1 करोड़ 2-2 करोड़ उनका अकाउंट में था, उनसे आपने 500 करोड़ 1000 करोड़ ले लिया एकदम
कहाँ से, तो काला मनी होगा ना, काला धन होगा ना, उसको आपने ले लिया, डरा धमका के कहाँ से उसको आप वाइट करने के चक्कर में लग गए। कभी ऐसा सुना है आपने? ये बताना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर लंदन टॉप पर, कि दवाई कंपनी जिसके 7-7 8-8 बार बड़ी बड़ी दवाई कंपनियां जो टेस्ट में मार्केट में आने से पहले फेल हो गई, जैसे सिप्ला, जैसे सन फार्मेसी, जैसे कोरोना वाली दवाई जिन्होंने बनाई थी, आपने सुना उनके बारे में क्या क्या हुआ, कितने कितने चंदा दिए उन्होंने। शराब घोटाले में तो दिया ही दिया चंदा उन्होंने, जिस पे कोई एक्शन नहीं लेते हैं, वॉशिंग मशीन में डाल के इसको निकाल देती है रूलिंग पार्टी। लेकिन आपने देखिए उसको, क्या किसी पार्टी ने ऐसा किया कि दवाई कंपनी एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि जो लोग हैं, इंसान हैं, उनके साथ क्या गुजरेगी, वो वही दवाई जो टेस्ट में फेल हो चुके हैं वही खाएंगे, तो उसको पास कर दिया गया। तो ये डरा धमका के, जिसको चंदा का धंधा, ये तो किसी पार्टी ने नहीं किया, और ना उनकी औकात थी, ना उनकी ताकत थी, ना उनका बस चलता, कैसे करेंगे वो। इसलिए बहुत फर्क है। इसीलिए कहा कि निर्मला सीतारमण के पति ने क्या कहा कि भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला। शत्रुघ्न जी, फिल्म से थोड़ा सा राजनीति से थोड़ा सा बैक गियर लेते हैं और हम जरूर। चलते हैं फिल्मों की ओर। अब आप अगली बार फिल्म में कब दिखेंगे? वैसे तो अभी आना चाहिए, एक फिल्म है हमारी, जो कोशिश है कि थोड़े दिन बाद एक रेखा के साथ हमारी फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है, और बहुत ही बढ़िया है, सतीश शाह भी हैं, और उसने रमेश तलवार ने डायरेक्ट किया है उसको, जो नूरी किया था उन्होंने, आज फिर जीने की तमन्ना है। वो अभी इलेक्शन के बाद इस पर काम करेंगे, यानी पिक्चर कंप्लीट है, उस पर काम करेंगे, पोस्ट प्रोडक्शन जो होता है रिलीज उलर का। दूसरा, अभी OTT पे भी जब पार्लियामेंट नहीं चल रहा था, जिसका आपने जिक्र किया, उस दौरान मैं गया था वहाँ पे बुलंदशहर में, और वीकेंड में जा के और करके, जब पार्लियामेंट नहीं चल रहा था तो वो किया, और वो अच्छी फिल्म बनाई है नगेंद्र ने, और बहुत बढ़िया फिल्म है। और वो उसमें किसान आंदोलन भी है, उसमें जो कैरेक्टर हैं वो पब्लिक का हीरो है, लेकिन बहुत पॉलिटिकल माफिया पे है, क्राइम पे है, और इसमें लेकिन हमारा कैरेक्टर जो है वो पब्लिक का कैरेक्टर है, जो बहुत अच्छा है। उसके साथ जिस तरह से वो लड़ाई लड़ता है, आंदोलन करता है, उसका नाम है गैंगस्टर, शायद मेरा ख्याल है गैंगस्टर है, वो भी अभी तैयार हो चुकी है। एक आध फिल्म में और भी बात हो रही है। कुछ लोग मेरे पास आए थे, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, रिसर्च के ऊपर फिल्म, जो उसके लिए भी आए थे हमारे पास, और भी आते रहते हैं। चूँकि हमारे पास समय कम है, और समय के अलावा बीइंग ए गुड प्रोफेशनल, आज तक अच्छा प्रोफेशनल रहा हूँ, इसलिए हमेशा कोशिश करता हूँ कि किसी को लटकाऊँ नहीं, किसी को डिले ना करूँ। हमें कहना पड़ेगा कि आपकी फिल्म हम जनवरी में शुरू करेंगे और नवंबर में, चाहे अगले महीने मार्च में, अगले साल मार्च में ख़त्म करेंगे। क्या हम वो कहने की पोजीशन में हैं? लेकिन अगर हम वो पोजीशन में होते हैं, जैसा कई बार लगता है, तो कभी कभी कर लेता हूँ, जैसे अभी कभी कभी किया हमने। जी, एक फिल्म मुझे याद आती है, 9 अगस्त 1989 को रिलीज हुई थी, काला पत्थर। जी, इसमें आप मंगल सिंह का आपने किरदार निभाया जी, था, और जी। आपका एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ, तीसरे बादशाह हम हैं जी। या। तो इस फिल्म में आपने कोयले की खान में काम करने वाले एक ऐसे वर्कर का रोल निभाया था, जो बाकी हीरो जैसे शशि कपूर और अमिताभ बच्चन के साथ मिलकर जो कोयले की खदानों में काम करते हैं मजदूर, उनको न्याय दिलाते हैं वो, ठीक है। तो आपका जो निर्वाचन क्षेत्र है आसनसोल, वो भी कोयले की खनन के लिए बहुत मशहूर है, फेमस है बहुत ज़्यादा। उसका एक इलाका है, रानीगंज का एक इलाका है हरीशपुर। हम वहाँ पर, हमारी टीम गई थी, मैं भी गया था। तो वहाँ आज से 3 से 4 साल पहले वहाँ पे कोल माइनिंग की वजह से, स्थानीय लोगों का ये कहना है कि कोल माइनिंग की वजह से आग लगी और उनके घर 200 से 250 घर धंस गए सर। और वो जो घर धंसे हैं वो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, वो इतने भयावह हैं और इतना ज़्यादा वहाँ पे जाने पर डर लगेगा, क्योंकि पूरा का पूरा इलाका खाली हो चुका है। तो हमारी जब टीम वहाँ पहुँची है तो उन लोगों को खबर लगी, तो कुछ लोग आए अपने अपने घरों से जो इधर उधर रह रहे थे। तो उन्होंने हमसे, जब हमने पूछा कि 2 साल से शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ से सांसद हैं और उसके पहले बाबुल सुप्रियो थे, क्या वो आए आपसे मिलने? तो कई स्थानीय लोगों ने बताया कि नहीं आए। वो काफ़ी खफा दिख रहे थे आपसे कि 2 साल हो गए अभी तक नहीं आए। और ये एरिया में, मतलब उस एरिया में
पिछले 3 चुनावों को बायकॉट किया है उन लोगों ने। तो आप वहाँ पे उन जो पीड़ित लोग हैं उनके पुनर्वास के लिए जो घर बने थे, हम उन घर में भी गए थे। डुमरिया इलाका नाम है, डुमरिया जामुरिया, वहाँ पे गए थे। तो उन घरों की हालत इतनी बुरी थी, वो हमारे कैमरे पर कैद हुआ है। जगह जगह टूटा फूटा घर बना है, अभी तक वो पूरी तरह बन नहीं पाए। तो वो काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं आपसे, वो हरीशपुर गांव के लोग, कि शायद शत्रुघ्न सिन्हा जीतें या कोई और भी पार्टी जीते। अभी तो वहाँ से जहांरा जी लड़ रही हैं CPIM से, तो उनका ये कहना है कि इस ओर ध्यान नहीं गया तो वो फिर वोट बायकॉट करेंगे। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। A, B, अभी तक मेरे को इसकी ब्रीफिंग नहीं मिली है। C, हमारे पास अभी तक कोई लीडर या कोई नेता या कोई लोग वहाँ के ये आकर उन्होंने बातचीत नहीं, हो सकता शायद ना की हो कि अभी बाई इलेक्शन था, शायद इस बार करेंगे वो लोग, कि बाई इलेक्शन में तो समय कम ही मिलता है, 2-2.5 साल था यहाँ पे, बाकी और बहुत सारे काम पेंडिंग थे। लेकिन कोल फील्ड्स और कोयला मजदूर ये हमारी प्राथमिकताओं में है। ये मैं अभी कई जगह कह के आया हूँ, जहाँ आपने कहा कुछ लोग नाखुश हैं, पता नहीं मेरी कोई गलती है उसमें नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन हाँ, ये जानता हूँ कि 100% तो किसी प्रभु की भी फॉलोइंग नहीं होती। 100% तो आज तक कोई ऐसा, शायद ही कोई गॉड होंगे जिनके 100% फॉलोइंग होगी। जी, वो सैकड़ों परिवार हैं, हज़ारों लोग। हाँ, तो सैकड़ों परिवार जी। हैं, उसमें से अगर कुछ लोग हमसे नाखुश हैं, तो पहले तो मैंने कहा मुझे पता ही नहीं कि मेरा उसमें कसूर है या नहीं है, मैं गलती हुई है नहीं हुई है, लोग मेरे पास आए नहीं आए, मुझे ब्रीफिंग की गई है नहीं की गई, मैं जानता हूँ ना, मुझे वहाँ लेके जाया गया ना, वो लोग आपका डेलीगेशन या कुछ वो आए। लेकिन जब मैं कह रहा था कि मेरी अपनी प्रायोरिटी है, अभी जो है इसके बाद, चुनाव के बाद प्रायोरिटी है कोल फील्ड्स, कोयला खदान, कोयले के मजदूर और इनका परिवार, और इनके साथ अभी जो बहुत हुआ है, जो प्राइवेटाइज़ कर दिया है, करीब 11 कोयला खदान तो प्राइवेटाइज़ हो गया है, लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है, हम लोग बेरोज़गारी का आलम ये है, आज दुनिया को पता, उसमें से आप 1.5 लाख मज़दूर थे, अभी करीब 50 लाख मज़दूर रह गए हैं, 47,000 कहा जाए तो ये लोग रह गए। उसको भी देखना है कहाँ तक उसको दुरुस्त कर सकते हैं, कहाँ तक सिस्टम को चुस्त कर सकते हैं। सरकार से लड़ाई लड़नी है, सरकार के खिलाफ संघर्ष करना है, उनकी नीतियों के खिलाफ, तो वो भी करेंगे, तैयार होंगे। हम इसके बाद लोगों से बात कर रहे हैं, हमारी प्रायोरिटी है। हमने जो फिल्म की थी कितने साल पहले, आपने काला पत्थर का जिक्र किया, और एक और फिल्म थी जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारी कालका फिल्म थी, लोकसेन लालवानी ने उसको डायरेक्ट किया था, और हमने गिडी कॉलोनी में, चासनाला में, सब जगह आके महीनों रह के किया था हमने वहाँ शूटिंग की थी। और वो कालका फिल्म भी जो थी ट्रेड यूनियंस के और माफिया के ख़िलाफ़ फिल्म थी। बहुत ख़तरनाक तरीके लोग घबराए हुए थे कि हम पे कुछ ख़तरा भी हो सकता है, लेकिन बिहार सरकार ने बड़ी मदद की थी। मुझे ये शाही मेहमान कहते हैं या उसको गेस्ट कहते हैं पूरा, और पूरा गेस्ट बना के बिहार सरकार का हमें वहाँ भेजा गया था, बड़ी सहूलतें दी गई थी, और देखा लोगों ने कि कॉपरेशन पूरा दिया और फिल्म बनी। कहना ये चाह रहा हूँ कि काला पत्थर और कालका में मैं लोगों को बता चुका हूँ कि मैं रियल लाइफ में इनके दर्द को, इनकी कहानी को, इनकी मुसीबतों को बहुत अच्छी तरह सह चुका हूँ, समझ चुका हूँ, झेल चुका हूँ, संघर्ष कर चुका हूँ। अब मैं रियल लाइफ में करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, चूँकि रियल लाइफ में कर चुका हूँ। तो मुझे 2 बड़ी फिल्मों का उसमें एक्सपीरियंस है, और अब मैं तैयारी पूरी है। लेकिन चुनाव के बाद प्राथमिकताओं के आधार पे, और मेरी प्राथमिकता है कोयला खदान, मेरी प्राथमिकता है जो आपने कहा है, जो मकान के साथ हुआ है, क्या क्या जुल्म हुआ है, क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या सरकार कर सकती है, क्या क्या यहाँ लीडर्स के साथ मिलकर करेंगे, ये सब बातचीत करके मैं आगे, जो मैं बोलता हूँ हर महीने 2-3 बार कम से कम आता हूँ यहाँ पे, तो समझिए अब तो मेरा घर हो चुका आसनसोल में। कई लोगों को कहा कि 3 घर हैं अब मेरे, एक है मेरा पटना, एक है मेरा मुंबई, और अब एक घर मेरा आसनसोल है। और मैं अपने घर वालों के लिए और घर परिवार के तमाम लोगों के लिए, मजदूर परिवार के लिए जो हो सकेगा यथाशक्ति यथाभक्ति करूँगा। रियल लाइफ से जुड़ा एक किस्सा हमने पढ़ा है आपके बारे में कि एक बार 1989 की बात है, चौधरी चरण सिंह जी के आप घर गए थे, तो आपको अपने नाम के आगे चौधरी लगाना पड़ गया था।
नहीं, इतना प्यार दिया उन लोगों ने, इतना मान सम्मान दिया। मुझे याद है वहाँ गए थे, और यार छपरौली एक जगह है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हाँ छपरौली में इतना प्यार दिया उन लोगों ने, और उन्होंने ही कहना शुरू किया, भाई चौधरी शत्रुघ्न सिन्हा, चौधरी शत्रुघ्न सिन्हा, अब जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मैंने कहा चलो आज से मेरा नाम आप लोगों के लिए चौधरी हो गया, आपने इतना मान सम्मान दिया, मैं बहुत आपका आभारी हूँ। तो ये नाम उन्हीं का दिया हुआ था, बड़े प्यार से दिया था, बहुत मान से दिया था, और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। चौधरी शत्रुघ्न सिन्हा भैया जिंदाबाद। जी, ये थे शत्रुघ्न सिन्हा। इन्होंने अपने चुनाव प्रचार से हमें वक्त दिया हमसे बात करने के लिए। दिल एलन टॉप की चुनाव यात्रा इनके पास पहुंची थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और देखते रहें दिल एलन टॉप। शुक्रिया।